लेपन नहीं किया नाभि और सिर पे आप दोनों ने पति पत्नी? बाबा जी हमें नहीं जानते, हैं? हमें नहीं पता। उस टाइम पे हम जब करवाने आए बताया होगा। जब गर्भाशय इस लायक नहीं था बेटा, होल्ड करने ही लायक नहीं था आपका, यूट्रस आपका इस लायक नहीं था कि होल्ड कर पाता। अभी बच्चा ये दिख रहा है कि गर्भनाल एक तो फंसी हुई है और दूसरा आधा लगभग सड़ गया है, सड़न हो गई। गुरुदेव के श्री चरणों में सत प्रणाम। निशोक रमण का, मैं कन्नौज यूपी से हूँ सर, और मेरे डीएनए में 5 लोग हैं और पुत्र वधू की उदर में जो संतान पल रही है उसके लिए आया हूँ सर। उसके उदर में जो संतान पल रही है, डॉक्टर को उसको जो है जो अल्ट्रासाउंड कराया था सर, तो उसमें जो उन्होंने बताया कि जो सर है वो जो पूर्ण विकसित नहीं है और उसमें जो ऊपर ट्यूमर टाइप का है, अभी तो देखते इसलिए इसको ऑपरेट करा दीजिए फटाफट। अभी देखते आप तो मैंने मना किया, मैंने कहा जो पहले मैं गुरुदेव से अपनी बात बहू जी करूंगा को उसको। अपनी बहू जी को देखिए आंख बंद करके। यहीं पर आई हूँ। हाँ ठीक है, लाइए, बुलाइए। हम्म, बाबा जी को कोटि कोटि पे खुश हो बेटा, आंखें बंद करो। कितने माह का हो गया? बाबा जी पूरे 6 महीने का होने। तो इसको डीएनए में शामिल नहीं किया था क्या? नहीं कर लिया, तब पहली बार आए थे हम, अभी कर। ये तो बाहर दिख रहा पुण्य से, पुण्य से बाहर है। और दूसरा जो बताया गया था कि लेपन करना है नाभि पे, आप लोगों ने नहीं किया पति पत्नी ने? आंख खोल लीजिए। लेपन नहीं किया नाभि और सिर पे आप दोनों ने पति पत्नी? बाबा जी हमें नहीं जानते, हैं? हमें नहीं पता। उस टाइम पे हम जब करवाने आए बताया होगा। जब गर्भाशय इस लायक नहीं था बेटा, होल्ड करने ही लायक नहीं था आपका, यूट्रस आपका इस लायक नहीं था कि होल्ड कर पाता। अभी बच्चा ये दिख रहा है कि गर्भनाल एक तो फंसी हुई है और दूसरा आधा लगभग सड़ गया है, सड़न हो गई। डॉक्टर क्या बता रहे हैं? बाबा जी उन्होंने बताया अल्ट्रासाउंड में कि बच्चे के सर पे ट्यूमर और पैंट की नस बनी हुई है। बहुत इन्फेक्शन है, दिखाया जाए भैया। बाबा जी आपसे मांगा था, कर दीजिए, आपने ही दिया है। बेटा उसके लिए गर्भाशय उस योग्य होना चाहिए कि गर्भ धारण करे। दरबार तो करता ही है, गर्भाशय आपका इस योग्य नहीं था कि अभी गर्भ को धारण कर सकता है ना। गर्भाशय में तमाम समस्या थी, उसके लिए दरबार कहता है कि 6 महीने लेपन आपको नाभि पर और सिर पे करना अनिवार्य है, ताकि आपके स्त्री अंग और पति देव के पुरुष अंग पुष्ट हों, शरीर इन्फेक्शन से रहित हो, सूजन से रहित हो, ताकि होने वाली संतान निरोगी हो, स्वस्थ हो और सुंदर हो। ये आपने किया ही नहीं है, क्योंकि ओवरी आपकी बहुत खराब थी, कैंसरस थी ओवरी आपकी पहले से। वो आपने पहले उसको ठीक नहीं किया, गर्भ पहले धारण हो गया, ये वाली समस्या हो गई। हम्म। ये बच्चा बेटा रखने लायक तो नहीं, आपको जिंदगी भर कष्ट होगा इससे, क्योंकि एक तो ब्रेन नहीं विकसित हुआ, समस्या रहेगी। बाबा जी को ही तो उपाय होगा ना। इसका अब कोई उपाय नहीं। आपके पतिदेव को भी अंडाशय में और पौरुष ग्रंथि में, प्रोस्टेट में भयंकर इन्फेक्शन, पतिदेव को भी हल्का फुल्का नहीं, बहुत इन्फेक्शन। तो ये जब लेपन होता है नाभि पे और सिर पे, तो ये चीजें खत्म होती, नष्ट होती पहले। संतान उत्पत्ति से पहले बेटा शुद्धिकरण आवश्यक है। कई ट्यूमर बन रहे हैं, ब्रेन में जल बढ़ रहा है, स्पाइन में इन्फेक्शन है और बच्चा उल्टा हो रहा है।
इनके स्वयं के बहू जी के जी। यूट्रस में, ब्रेस्ट में हुँ। ये सब भारी इन्फेक्शन है। ओवरी भी खराब हो रही थी काफ़ी। ये शुद्धिकरण के पश्चात ही इनको करना चाहिए। ये रखने लायक बच्चा नहीं है, बिल्कुल भी। ठीक है, जैसा आपका आदेश। हाँ, बिल्कुल रखने लायक नहीं है। इस पे तुरंत ऑपरेट इसको करके जी। हटाना चाहिए, बच्चा खराब हो चुका है। ठीक। तो इनका जो है ऑपरेट करवा दें और उसके आफ्टर जो है फिर इनका जो है कब तक मतलब जो है हम कम से कम प्लान ना 6-7 करें? महीने, 8 महीने लेपन करें मतलब नाभि पे। 1 साल के लिए पूरा जो है ब्लॉक कर दें। हाँ, तो पूरा लेपन इनको बराबर लेपन चाहिए। तो ले लिया है, लेपन हाँ, ले लिया है मैं। ताकि इनका जो गर्भाशय है वो स्वस्थ हो। क्योंकि और पुत्र इनको को भी क्या अभी भी दिखा दें? जैसे अभी भी है, ये इनको शुरू से हाँ। प्राइवेट पार्ट में काफ़ी इनको जलन, इन्फेक्शन शुरू से इनको है। जी। वो तो बच्चे में आएँगे ही आएँगे फिर, शुरू से होता था। इन्होंने ध्यान नहीं दिया है, बस ईज़ी वे में समझ के कुछ ऐसा कुछ है, छोड़ दिया। तो पहले देहाती क्षेत्र से नहीं, वहाँ ध्यान नहीं दिया गया। हाँ, ज़्यादा। थोड़ा ध्यान नहीं दिया, इतनी बात है। क्योंकि बच्चे का तो हल्का-फुल्का मामला होता नहीं, माता-पिता हुँ। से ही बच्चे आते हैं। अगर उनमें रोग और कष्ट है तो बच्चे में आएगी, वही हो गया। लेकिन पुत्र तो जो है दरबार की दीक्षित में है, तो जो है आपसे बराबर मिलता भी रहा है हर नहीं, दीक्षा में। ये तो डीएनए से बाहर, हम लोगों ने शुरुआत में ही आते देखा है इसको। बच्चा डीएनए के ऊर्जा पथ से बाहर था। जबकि यहाँ डीएनए में जो है उसको प्लान मतलब और करवाया था इसलिए सैंपल जब वगैरह। अगर लेपन वगैरह करते, क्योंकि जब धरातल ही गड़बड़ है, नींव जी। ही गड़बड़ है, यूट्रस इस योग्य नहीं था कि वो गर्भ को धारण कर सके। जी। इसीलिए सबको बोला जाता है, ए टू जेड सबको, कि जो भी संतान के इच्छुक हों, सबसे पहले 6 माह अपने नाभि पर और सिर पर लेपन पति-पत्नी दोनों करें, ताकि संतान निरोगी हो। क्योंकि शरीर तो शरीर से ही बनेगा। जीवन तो आ सकता है अच्छा, लेकिन जब शरीर ही नहीं अच्छा हो, तो जीवन क्या करेगा उसमें? तो इसीलिए ये सब स्थिति खराब हुई। और पुत्र का जो मतलब जो इन्फेक्शन है उसके लिए वो भी तो जो ना है क्या? वही लेपन करेंगे, नाभि में चला जाएगा। अच्छा, और बाकी कोई आवश्यकता नहीं। वो अपने आप खत्म हो। तो डीएनए क्या प्रोस्टेट दोबारा में थोड़ा प्रॉब्लम है उनको। डीएनए दोबारा मतलब जो ऐड करवाएंगे या फिर? नहीं, हाँ। अभी आप संकल्प कर लीजिएगा, डीएनए फिर से एक बार बना लीजिएगा। ठीक है? बोल के भी बोल लीजिए, करा लीजिए, कर लीजिए। जी। अच्छा, एक सर बेटा थोड़ा आप सा खड़ी हो ज़रा, इनको खड़ी करिए। ओम, दरबार का कवच प्रदान किया जाए इनको। ओम, शिव, दरबार का कवच प्रदान किया जाए। अकाल मृत्यु का योग नष्ट कर दिया। प्रहार, शुद्धि, ताकि बच्चा आराम से निकाला जा सके। शुद्धि। बैलेंस 3 बार बोलो बेटा, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोलो, बंधन खींच लो 3 बार। ज़्यादा खुश हो बेटा, प्रसन्न। हाँ। गुरुदेव, बच्चे को जो है आपके आशीर्वाद से मैंने जो है गारमेंट का जो दुकान करवाया था, राधारमण किड्स गारमेंट के नाम से, तो वो जो है प्रोग्रेस नहीं हो पा रही है सर। स्टार्टिंग में तो मतलब ठीक चला, और उसके बाद जो है वो मतलब उसकी प्रोग्रेस डल हो गई। आप आंखें बंद करके देखें जरा शॉप को। सिद्धवन के पुण्य में इस स्थान को शामिल कर दिया जाए और प्रकाशित कर दिया जाए। प्रहार, शुद्धि, वाणी, नेत्र और चेहरे पे जो भी इस दुकान बैठ करके परिवार तरफ से देखभाल करे, उसका वाणी, नेत्र और चेहरे पे आकर्षण बढ़ा के रखा जाए। शुद्धि। अलक्ष्मी का प्रवेश वर्जित। 3 बार बोली ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोल के बंधन खींची। और गुरुदेव जो है एक और छोटी सी रिक्वेस्ट कि हमारा जो है ध्यान करते समय मतलब हल्का सा मतलब जो झलक आती है, उसके बाद जो स्थिर नहीं होता है, और काफी प्रयास करते हैं, मतलब घंटों लगे रहते हैं, लेकिन वो जो स्थिर नहीं हो पाता है। और दूसरी बात जो है
इसमें हमारे पेट के इस साइड में मतलब काफ़ी हीट हो जाती है। ये नहीं समझ में आता लेफ्ट साइड में ये क्यों। और जिस दिन हम आ रहे थे उस दिन का एक अनुभव था, वो अगर आप चाहें तो मैं बता सकता हूँ, आशीर्वाद अगर अनुमति दें तो। दरबार से जुड़े हैं, प्रयास करते रहिए साधना के लिए, तो धीरे-धीरे, नहीं, वो तो धीरे-धीरे हम लगे हुए हैं, बट थोड़ा-सा आपका अगर आशीर्वाद हो जाए तो जो है सफलता मिल जाए। आँखें बंद करें। शुद्धि 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गला भी शुद्ध कर दिया जाए, इन्फेक्शन हटा दिया जाए, शुद्धि चक्र खोल दिया जाए, शुद्ध। अब अंदर प्रार्थना ध्यान करिए, देखिए कोई कष्ट आता है? नहीं, अभी नहीं। और बैकबोन का और है, कुछ नहीं, बैकबोन कुछ है ही नहीं, बैकबोन डैमेज है पूरी जो है। कुछ भी शेष नहीं है, चेक कर लीजिए ना, कुछ शेष नहीं है, कोई चीज शेष नहीं है, तो ठीक है, ठीक। खुश अपना ध्यान करिए, बढ़िया है, सही चल रहा है आपका, परेशान मत हो।